हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हैं सभी? एक बार साउंड देखेंगे, सब प्रॉपर है क्या? उमा शंकर जी, मुकेश, अर्जुन, रवि, शुभराज, पवन, मुकेश, गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात जी, सुप्रभात। माधुरी, राधे राधे जी, अर्जुन यादव, उमा शंकर मंडल, गुड मॉर्निंग मैम। या एवरीथिंग इज ओके। ओके, एस बी यादव, मुकेश, सब ठीक है, प्रॉपर है बहने का। गुड मॉर्निंग सलोनी, मंजू नायक, हैव अ गुड डे भाई। चलिए जी, सब ठीक है, प्रॉपर, बढ़िया। क्लास को शुरू कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। वन वर्ड पढ़ रहे थे हम, है ना? तो कल हमारा जो चल रहा था उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जल्दी। द फर्स्ट वन इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या होती है? अब इसको तो पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, पर हाँ, स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखिएगा। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वन वर्ड के अंदर सिर्फ ये मत सोचिए कि एक लाइन आएगी और हमें वन वर्ड क्लिक करना है, हम वो पढ़ रहे हैं। हम ये समझिए स्पेलिंग के जो वर्ड आ सकते हैं वो भी हमारे वन वर्ड के अंदर ही हैं। एम्बुलेंस क्या होती है? कोई भी ऐसा व्हीकल जो मरीजों को घर तक या घर से मरीजों को शिफ्ट करता है उसे एम्बुलेंस कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिए। सेकेंड वन बात, एम्फीबियन। एम्फीबियन किसे कहा जाता है? एम्फी, एम्फी भी एम्बी की तरह रूट वर्ड है। जिस प्रकार बेटा एम्बी है, इस प्रकार एम्फी भी है ना? यहीं से जनरेट होके बना। इसका मतलब भी टू होता है, ठीक है? एम्फीबियन, IAN, क्या बनाते थे? जैसे इलेक्ट्रीशियन, ये तो इंसान बनाते थे, यहाँ पर भी जीवित चीज ही बना रहे हैं ना, सजीव ही है। वो है जानवर जो दो दो क्या दो जगह रह सकते हैं। दो मतलब पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। ऐसे जानवर, कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और जमीन पर रह सकते हैं? उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। इसके अलावा एम्फीबियन जैसे जहाज वगैरह होते हैं ना, उनको भी कहते हैं। उसे किस सेंस में कहते हैं? अगर वो जैसे लैंड कर सकते हो, वाटर में भी कर सकते हो, जैसे लैंडिंग कराई जाती है ना, पानी में भी लैंडिंग की जा सकती है और भूमि पर भी की जा सकती है, तो वो भी एक तरीके से दोनों में रह लिए, तो उन्हें भी क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। क्लियर जी? जय श्री राम जी, प्रतीक, सोलंकी, विशाल। मैम, स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों? तुम्हारे लिए क्या कोई मतलब पाबंदी लगाई है क्या कि नहीं? जिन्होंने फाउंडेशन बैच में, वो स्पोकन की क्लास नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले रखी है ना? छाया जी, एक बार मैम प्लीज नाम ले लिया करो बेटा, हर टाइम एक ही बच्चे का तो पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग बच्चे हैं जो जो आ जाते हैं। एमनेस्टी, नेक्स्ट पालन लिखिए, एमनेस्टी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट्स ही पढ़ाएंगे। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या है भैया? कभी कभी आपने सुना होगा, उसको दे दी गई है एमनेस्टी। तो एमनेस्टी मतलब कि जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उन्हें अगर क्षमादान कर दिया जाए, मतलब कि कोई बात नहीं है ना, ये तो राजनीतिक अपराधी है, इसे सजा इसकी माफ कर दो। 5 साल की सजा मिली थी भाई, इसे छोड़ दो, है ना? क्या करेंगे इसे सजा देके? आम लोगों को देनी चाहिए। तो एक जनरल पार्डन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, है ना? राजनीतिक जो अपराधी होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं। ऑफेंडर्स का मतलब, ये ऑफेंड नाम की वर्ब से बना है। वैसे तो ऑफेंड करना मतलब कोई उल्टा काम करना ऑफेंड होता है। ऑफेंस एक तरीके से अपमान भी होता है। तो किसी तरीके का पॉलिटिकल ऑफेंड किया है, जो गलती की है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक अपराधी है वो, है ना? तो राजनीतिज्ञ अपराधी जो होते हैं उनको जो हम फ्री कर देते हैं, पार्डन कर देते हैं, उसे एमनेस्टी कहा जाता है ना? आज तो पार्टी बनती है जी, पता नहीं वो तो पार्टी का तो। एनार्किस्ट अभी नहीं हो पाएगी पार्टी तो, कि आज मुझे बस लास्ट डे है, आज मुझे काम है। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट कौन है? देखिए कैसे बना होगा ये वर्ड बेटा, ध्यान से देखिए, साथ साथ ना मेरे सांस ना लें और फटाफट पढ़ने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में वर्ड्स को लिखना है आपको, ऐसे मत छोड़िएगा, ठीक है? यार स्पेलिंग आएगी एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। ये वर्ड कैसे बना है? अनार्की से बना है। एनार्की प्लस IST। भैया एनार्की हम कल आपको सिखाए थे, उसमें क्या सिखाए थे? अराजकता, जहां पर कोई गवर्नमेंट ना हो। एनार्की, नो आकी मतलब गवर्नमेंट,
तो एक ऐसा पर्सन जो नो गवर्नमेंट मानता हो, ऐसा हो सकता है अ पर्सन हु इज आउट टू ओवरथ्रो और एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, सॉरी। तो जो क्या करता है, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो भी है, मान लो कि बीजेपी का शासन है, जो कहता है मैं नहीं मानता इसे, है ना, और गोला बारूद फेंक रहा है, तो वो अनार्किस्ट है। मैंने कहा अराजकता का समर्थक, कि कोई भी गवर्नमेंट, ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये खराब है। तो अगर आप कहेंगे मैम फिर बीजेपी के खिलाफ तो बहुत सारे हैं, तो क्या सब एनार्किस्ट हो गए? जी नहीं, वो सिर्फ अपना मत रख रहे हैं। जैसे कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय पर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो अपने तरीके से वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, मींस जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, वो उनको क्या कह रही थी? अनार्किस्ट कह रही थी, अराजक कहीं के, है ना, कोई भी सब चीजें खराब करना चाहते हैं, टेररिस्ट भी कहा जा सकता है, कि मतलब चाहते नहीं है कि ये गवर्नमेंट काम करे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अनार्की, वही जो अभी हमने सीखा था, वहां पे नार्किस्ट है, बस यहाँ पे नार्की है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मींस कोई भी गवर्नमेंट ना हो। भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी तो बताइए, कोई लॉ होगा, कोई रेगुलेशंस होंगे, कोई ऑर्डर होंगे? कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरीके से क्या फैल जाएगा? डिसऑर्डर फैल जाएगा। लॉ तो होगा नहीं, कोई रूल रेगुलेशन होंगे नहीं, तो उसे अनार्की कहा जाता है। ठीक है, एनाटोमी, नेक्स्ट वर्ड इज एनाटोमी। आपको पता होना चाहिए टॉम is related to cut, sect is also related to cut। तो यहां पर एनाटॉमी की बात की गई है। एनाटॉमी मतलब कि किसके कट स्ट्रक्चर की बात की गई? शरीर रचना विज्ञान, क्या कहूं, साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। अच्छा, एनाटॉमी किसकी होती है? एक स्ट्रक्चर, कटिंग किसकी? एनाटॉमी। एक एनिमल है, या फिर हम कह सकते हैं इंसानों की भी एनाटॉमी होती है। स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर बाय सेपरेशन इनटू पार्ट्स। भैया कट 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 कट, टॉम कट कर करके, किडनी अलग निकालकर, पसलियां अलग निकालकर, आंतें अलग निकालकर, ये पता करना कि भैया अंदर क्या है, क्या मामला सेट है, उसे क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। क्लियर मेरी बात? टॉम इसके अंदर सेक्ट की तरह है, सेक्ट भी कट का इंडिकेशन है, इसी तरह एनाटॉमी के अंदर भी कटिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ सॉफिक्स प्रोफिक्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं वन वर्ड के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एनिमेट करना। एनेक्डोट, इससे पहले है एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या है? देखो, एक होता है एंटीडोट, उसको इसको एकदम ऐसे मत करसिएगा शायद ये जहर वाला है, जी नहीं, वो एंटीडोट था। एंटीडोट और एनेक्डोट में तो अंतर है ना। डोट एक इंजेक्शन लगाया गया एंटी ऑपोजिट जहर के, उसे एंटीडोट कहते थे। यहां पर है एनेक्डोट, एनक वाला, ऐसा मान लीजिए। तो एनक वाले, कोई भी पुराने एनक वाली संक्षिप्त कहानियां, स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन। एनेक्डोट अंतर है बेटा, किस्सा, कहानी, इससे एनेक्डोट कहा जाता है, नोट एंटीडोट। एंटीडोट होते हैं जहर नाशक। एनेक्डोट क्या है? जी चित्रगंधा जी, गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड ऑब्वियसली मेरी ब्लेसिंग तो आपके साथ ही है, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, है ना, ऑल द बेस्ट। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है 50% आपकी मेहनत काम करती है कि आपको आता क्या है, 50% इसका खेल है कि यार मैं कर दूंगा। तो जब इंसान ये सोच लेता है ना कि मैं कर दूंगा, तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके साथ पॉजिटिव होता है, ये रियलिटी है। और नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव, जो नेगेटिव थिंकिंग अपनाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप उस तरीके की वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिविटी क्या है इस दुनिया में? शायद कुछ लोगों को ये कंफर्म ना हो कि भूत होते हैं या नहीं, ईश्वर होते हैं या नहीं, पर ये सबको कंफर्म है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जरूर होती हैं, जिन्हें हम ईश्वर और भूतों का नाम दे देते हैं। तो वही एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है, हम ही हैं वो जो कुछ भी हैं। ठीक है, हमारे अंदर ही अंश है। तो पॉजिटिव माइंड से जाएंगे, सब अच्छा होगा। एनिमेट करना, चलो अब एनिम भी हमारा एक तरीके से प्रीफिक्स कह लीजिए। एनिम जिसका मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। पता ही है हमें, क्योंकि हमारा वर्ड है ना एनिमल,
एनिमल के अंदर जिंदगी होता है। अब मैंने कहा एनिमेट करना, तो ऑब्जेक्ट्स एंडोर्ड विद लाइफ, जिनके अंदर जिंदगी होती है उन्हें एनिमेट कहते हैं, सजीव कहते हैं। भाई एनिमल के अंदर तो जिंदगी होती है, इसमें इतना बड़ा क्या याद करने वाली भी कोई बात नहीं है। एनीहिलेट, चलिए वैसे तो मैं इसको निमोनिक्स में पढ़ाती हूँ कि एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड एनी है, तो वो मिलने का प्लान करते हैं, वो कॉफी शॉप पे वेट कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा इच्छा ये है कि हाँ यार आएगी, आज तो आएगी। तो एनी जो है ही लेट हो जाती है, तो उसका जो पूरा प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो किसी चीज का एकदम खराब हो जाना एनी ही लेट होता है। एनी ही लेट हो गई, तो जो प्रोग्राम है डेट का बैठा है, कॉफी वॉफी सब ठंडी हो गई है, रेस्टोरेंट वाले भी कह रहे हैं सरने के लिए 4 घंटे हो गए आपको, तो उसका जो पूरा का पूरा प्लान है, डेट का जो प्लान है वो तो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो एनी ही लेट हो गई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन अबू सईद मजूमदर जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब है एनी ही लेट हो गई, और अगर एनी ही लेट हो गई तो डेट डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई, है ना। द नेक्स्ट वन इज एनुअल। स्पेलिंग देखिए, ANNUAL, एनुअल फंक्शन होते थे। एनुअल मतलब कोई चीज साल में होती हो, हैपनिंग और रिकरिंग, रिकरिंग अकर होना। ईयरली जो साल में होती है, लास्टिंग फॉर एन आवर, एन ईयर, ये भी कह सकते हैं एक साल के लिए। तो जो एक साल के लिए होता है उसे एनुअल कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी ये भी किससे बना है, एन नाम के प्रफिक्स से बना है, एनुअल जिससे बना था, ठीक है। तो एनिवर्सरी स्पेलिंग लिखेंगे भाई एक बार। बेटा आपको मैं बार बार कह रही हूँ, आप लिख तो रहे हैं ना साथ साथ स्पेलिंग, या ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, एनिवर्सरी की स्पेलिंग तो आती है। हमसे ना वही चीजें गलत होती हैं, हमसे वही स्पेलिंग गलत होती है जिनका हमें ये होता है कि ये तो हमसे हो ही जाएगी। उसका कारण है, जो मुश्किल होते हैं उन्हें तो हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, अरे इसमें क्या आता है, और जो आसान है उसको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, है ना। एनिवर्सरी, किसी की शादी हुई, किसी की सगाई हुई, किसी का बर्थडे है, कुछ भी कोई सी डेट जो एक साल में वापस आ जाए उसे क्या कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं, ठीक है जी। सुभाष शर्मा, शैलेश यादव, कृष्णा, सलोनी, सुबोध, ठीक है जी। आगे चले, एनिवर्सरी की बात देखते हैं। एनिवर्सरी की बात क्या है, एनोडायन। एनो, देखो भैया, एनोडायन, नोडायन मतलब कि अनु जो है एक लड़की है, अनु, नो डायन, डायन नहीं है, डायन नहीं है अनु तो, बल्कि ऐसी है कि मैं उसे देखता हूं तो मैं दर्द भूल जाता हूँ। दर्दनाशक, एनोडायन का मतलब होता है नो डायन। डायन तो दर्द उल्टा देती है, और जो डायन नहीं है वो उल्टा दर्द ऑफ कोर्स नहीं देती, तो वो तो पीड़ा जो दर्द है उसको और हटाती है। तो ऐसा कोई मेडिसिन या ड्रग जो कि पेन को लेसन कर सके। दिस इज नॉट लेसन, लेसन जो हम पढ़ते थे, लेसन का मतलब पाठ, इसका मतलब है कम करना, ये लेस से बना है बेटा, है ना, जो पेन को कम कर दे। एनोडायन, डायन नहीं है, अनु डायन नहीं है, अनु तो मेरे लिए पेन किलर जैसी है, ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है। और अगर एनी ही लेट हो जाएगी तो डेट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एनोडायन है नहीं तो क्या है, पेन किलर है, मेरे लिए कैसी है, दर्द नाशक है, जो चीज आपके दर्द को कम कर सके। द नेक्स्ट वन इज एनोनिमस। एनोनिमस मतलब कि एनो फिर से नो, है ना, नो, निम मतलब नेम, NYM। जब भी हम इस सफिक्स का प्रयोग करेंगे आप ध्यान रखेंगे इसका मतलब नेम होता है, एंड इट्स ऑब्वियसली ट्रू विद नेम सिनोनिम। सिनोनिम में क्या है, निम है। एंटोनिम, होमोनिम, पता है भाई इन सब के अंदर कौन सा सफिक्स नजर आ रहा है आपको,
निम नाम का, नेम। तो एनओ में तो अभी हमने पढ़ा था नो, जैसे एनोडायन, नेनोडायन ऐसे याद किया था। यहाँ पर नो नेम मतलब कि एनोनिमस। एनोनिमस नाम से, जैसे कि मान लो कि आपके घर पर अभी कोई बुके आता है किसी के नाम से, है ना, मनीषा आपके नाम से आ जाए, और बहुत बड़ा बुके है, टेडी बियर भी है एक है साथ में, और कोई देने वाला जो भी आया डिलीवरी वाला कह रहे मनीषा जी कहाँ है, मनीषा जी आती हैं, तो मनीषा जी कहती हैं कि ये किसने भेजा है, बोला आपके लिए मैम। किसने भेजा है वो बता ही नहीं रहा, कह रहे जी इससे मैम पता नहीं। तो किसने भेजा है, वो सोचती है अंदर कुछ होगा, पैकेट वैकेट पे देखती है कुछ नहीं, एक मिलता है उसको, एक पेज मिलता है जिसपे लिखा रहता है अनोनिमस। तो क्या समझोगी मनीषा, नो नेम मीन्स नाम नहीं बताना चाह रहा है ना जिसने भी भेजी है, एनोनिमस, नो नेम। ठीक है जी, क्लियर। नो नेम, राइटिंग दैट डजंट बियर द नेम ऑफ द राइटर ऑफ अननोन नेम, या फिर ऐसे कह सकते हैं, मान लो कि किसी ने बुक लिखी है, कोई भी कुछ भी लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, कोई पैसेज है, कोई किसी भी प्रकार का कुछ भी आप कह सकते हैं लिखा है कोई, है ना, कोई लेख लिखा है, उसके नीचे जहां पर राइटर लिखना चाहिए वहां पर लिखा है एनोनिमस। लेटर भी आ सकता है, मान लो आपके घर पे कोई लेटर आता है, लेटर में तो बहुत कुछ लिखा है, पर नाम में लिखा है एनोनिमस, है ना, एनोनिमस, नो नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग लिखी है आप लोगों ने। द नेक्स्ट वन इज एंटीडोट, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। एंटी मतलब ऑपोजिट होता है, एंटी हमारा एक प्रोफिक्स है ना, अपोजिट का। तो हमने कहा यहाँ अपोजिट है विष के, एक ऐसी दवा जो जहर के इफेक्ट को समाप्त कर सके, अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट, काउंटरएक्ट मतलब एक्शन रिएक्शन, तो काउंटर एक्ट कर सके द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के, टू प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम हैविंग इट्स इफेक्ट। तो अगर जहर पी लिया है या सांप ने काट लिया है, तो कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए, कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाए, एंटीडोट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटीडोट लगाएंगे, जी प्रतीक जी थैंक यू सो मच। तो एंटीडोट लगाएंगे, जो हमने जहर है उसका एंटी लगा देंगे, तो वो जहर का इफेक्ट जो है बेटा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंटीपोड्स। एंटी तो विपरीत होते हैं, है ना, और पोड होते हैं हमारे वैसे तो पैर, पैर ध्रुव जो पृथ्वी के लिए कहा जाएगा, तो ध्रुव को इंडिकेट करेंगे। ध्रुव तो समझते हैं, पोल्स, पोल्स समझते हो। तो रीजन जगह या फिर लोग जो रहते हैं अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, जैसे ग्लोब का ये हिस्सा इधर रहते हैं, तो अलग अलग पोल्स पर रहते हैं, कोई इधर तो कोई इधर, जैसे अमेरिका और इंडिया, ठीक है, एक के पैर उधर एक के पैर उधर, ऐसे याद कर लीजिए। एंटीपोड्स, एंटीपोड्स विपरीत पैर, तो कोई कहीं पर खड़ा है कोई कहीं पर खड़ा है, तो एकदम उल्टा। तो जो लोग हैं या फिर वो एरिया है जो एकदम ऑपोजिट है ग्लोब के, एकदम बिल्कुल पीछे वाली साइड, उसे एंटीपोड्स कहा जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटी बेटा ये पढ़ाई मैंने चीजें है ना थोड़ा, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। एंटी मतलब ये भी विपरीत है किसके, सेप्टिक, सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन। तो मैंने कहा केमिकल सब्सटेंस, जैसे डेटोल वगैरह लगा लेते हैं ना, जो मान लो कि चोट लग गई तो उसको जर्म्स जो होते हैं जो मतलब इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो उनको डेटोल से साफ करके पट्टी बांधी जाती है, तो क्यों, वो एंटीसेप्टिक है, डेटोल है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक। मैंने कहा एक केमिकल सब्सटेंस जो रोकता है सड़ने से, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, कि पुट्रिफैक्शन, पुट्रिफैक्शन मतलब एक तरीके का रिएक्शन या फिर पकने से बचाने के लिए, पकना समझते हैं, सड़ना, और ज्यादा खराब होना स्किन का, उससे बचाने के लिए जो यूज किया जाता है बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जो जर्म्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीसेप्टिक। पूजा त्यागी जी, पीडीएफ कितनी लेट आती है, पीडीएफ कितनी लेट आती है बेटा बताना जरा मुझे। हाँ चित्रगंधा जी कहते हैं एक तरह से अगर खोदना शुरू करें और खोदते खोदते दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो वो हो गया एंटीपोड, पर ऐसा ना खोदें,
पॉसिबल नहीं है खोदना। चलो कोई बात नहीं। पीडीएफ लेट आती है क्या, बताना मुझे कितने बजे आती है जरा सब स्टूडेंट, क्योंकि इतना लेट है तो फिर हमको चेंज करवाते हैं। 4 बजे आती है बेनिका, अच्छा 4 बजे आती है। रोज 4 बजे आती है या कभी कभी आती है, मतलब डेली 4 बजे आते हैं पीडीएफ में? बेटा डेली या कभी कभी, थोड़ा सा ध्यान दे। चलो शाम तक 5 बजे, कल रात को आई थी इवनिंग 4-5 बजे। नहीं अर्जुन ध्यान देना पड़ेगा ना, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड है ना, मैं अभी बोलती हूँ कि इसका कुछ इलाज करें। चलिए जी, मैंने बोल दिया है और स्ट्रिक्टली भी बोल दिया है कि अब आगे से थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। चलो, एंटोनिम, सिनोनिम का उल्टा। एंटो फिर से ऑपोजिट, नेम मतलब नेम, अ वर्ड दैट हैज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर। नेक्स्ट वन देखिएगा, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एंड में अपेंड, देखिए वर्ड भी वैसे अपेंड से बना है। तो मान लो कि कोई बुक है, उसके एंड में आप फिक्स कर रहे हैं, आप एंड में जो फिक्स करते हैं उसे अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। अ सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, अपेंडिक्स याद करिएगा। आप जो बुक लिखते हैं उसके एंड में जो फिक्स करते हैं उसे अपेंडिक्स कहते हैं। स्पेलिंग लिखिएगा, स्पेलिंग लिखिएगा सब लोग, एंड में फिक्स होता है जो। एक्वेरियम, अगला देखिए, IUM। IUM किसको इंडिकेट करेगा? प्लेस को। एक्वा किसको इंडिकेट करता है? वाटर को। बच्चे ये चीजें सिखा चुके हैं हम, है ना। तो एक्वेरियम जो जल में, जल का प्लेस, तो हमने कहा जो जल में रहते हैं, तो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड, कोई टैंक भी हो सकता है, इन विच एक्वेटिक प्लांट्स एंड फिश आर केप्ट, एक्वेरियम कहा जाता है ना। जहां पर पानी का घर, तो पानी का घर एक्वेरियम, जैसे कि जहां मछली रखी जाती है, ठीक है, एक्वेरियम देखा ही होगा आपने, स्पेलिंग लिखिएगा जरूर। एक्वाटिक, कल भी सिखाया था हमने, एक्वा मतलब फिर से पानी, जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव, है ना। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर या फिर क्रिएचर्स लिविंग इन वाटर। ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उनको भी तो एक्वाटिक कहेंगे, और जो ऐसे जंतु, जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं उन्हें भी एक्वाटिक कहेंगे। आर्बिट्रेटर, बच्चा यहाँ पर आर्बिट जो है ये मध्य को इंडिकेट करता है, मध्य। बिट, बिट होती है ना 0-1 बिट, तो ये मध्य को इंडिकेट करता है। तो दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और मैं उनका आबिट बन जाऊं, मतलब कि दोनों के बीच में कि नहीं यार तू भी शांत हो जा, तू भी शांत हो जा। वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए देने हैं इसके, और वो कहता है मुझे इससे 5 लाख लेने हैं, तो कुछ आर्बिट्रेटर कुछ करेगा। तो जो बीच में, जो दोनों पार्टीज के बीच में जो पर्सन होता है जो उनके झगड़े को, डिस्प्यूट को सेटल करता है, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर बिट इंडिकेशन है, मध्य का इंडिकेशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आर्मरी। आपको ध्यान होगा नाउन चैप्टर में हमने सीखा था, आर्म का मतलब बाजू और आर्म्स का मतलब होता है हथियार, है ना, हथियार।
तो ये तो ठीक ही है खैर चीज। दूसरा देखिएगा आमरी। आमरी कहाँ? जहां पर आर्म्स रखे जाते हैं, जहां पर अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। आपको पता होना चाहिए आमरी है ना, आर्म ARY है ना, ORY, यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बन गया URY। ये इंडिकेशन प्लेस के हैं, जगह के हैं। तो जहां पर आर्म्स रखे जाएं, आर्म्स का मतलब हथियार रखे जाएं, उसे कहते हैं शस्त्रागार है ना, शस्त्रागार, गोला बारूद रखने की जगह। अगला है अरिस्टोक्रेसी, ये भी पढ़ चुके हैं। एरिस्टो, एरिस्टो कौन होते हैं? जो वेल्दी पर्सन है समाज के, जो हाईएस्ट रैंक पे हैं, उनसे अगर हम क्रेसी चलाएं, गवर्नमेंट चलाएं, तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। बेटा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज आर्सेनल। आगे कहेंगे हम ARS, आग। ठीक है, आर्सेनल एक ऐसी जगह है जहां पर आग रखी जाती है। आग तो नहीं कह सकते हम, एक तरीके से वही चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं, एमिनेशन होता है, मतलब कि कुछ गोला बारूद वगैरह रखने का जो स्थान है, हथियार बनाने की जो फैक्ट्री है, उसे आर्सेनल कहते हैं, है ना। आर्स किसका इंडिकेशन है? आग का। इसी से ही एक वर्ड बना होगा आर्सन, आगे ही होगा, जी हाँ, आर्सन। तो आर्स मतलब एक किसी का बेटा है, सन, बेटा है, जो उसका मतलब बटन क्या शौक है? आर्स करने का शौक है, आग लगाने का शौक है। ARS आग का इंडिकेशन है। जानबूझकर किसी के घर में आग लगा देना, है ना। अब आग लगा देना मतलब वो नहीं है कि भड़का देना एक दूसरे के खिलाफ, ये सच में वो वाली आग है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी के घर है, उसमें जानबूझ के अगर आप आग लगा देंगे तो वो आर्सन कहलाया। खुद की प्रॉपर्टी में आर्सन करते हैं लोग मैक्सिमम, तो दूसरा तो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई शॉप है या फिर बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री है, तो उस पे आपने लोन ले रखा है 1000 करोड़ का, तो कुछ टेंशन है अभी, है ना, 1000 करोड़ के भरने की। तो जानबूझ के लोग अपनी ही फैक्ट्री में अगर आर्सन कर दें तो क्या होगा? उसकी जो इंश्योरेंस होगा, जो बीमा होगा, वो मिल जाएगा और उससे उसका फायदा हो जाएगा लोन वोन में। तो हो गया ना आर्सन। आर्सन का मतलब हो गया जानबूझकर या तो किसी पर्सन के घर में आग लगाना, या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ इवन हो सकता है कि वो आपकी खुद की इंश्योर्ड हो, तो ताकि आप उसे इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम ले सकें, उसलिए लगा देना, उसे क्या कहा जाता है? आर्सन कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर सबको? आगे चलो, आर्सन के आगे अगला वर्ड है बेटा एसेटिक। एसेटिक कौन है? एसेटिक वो पर्सन है जो निभाते हैं, अपनी लाइफ को निभाते हैं तपस्या से। तपस्या का मतलब है घरेलू गृहस्थ में नहीं लगे रहते। अ पर्सन who practices severe self discipline retiring into solitude। solitude क्या है? सन्यासी टाइप है, हठ योगी या तपस्या से जीवन यापन करने वाला, सुख सुविधाओं से दूर रहने वाला। ठीक है, अपने जीवन को एकदम ऐसा कठोर तपस्या वाला फील कराता है, उसे एसेटिक कहते हैं। ठीक है, एसेटिक कौन है? हठ योगी है, ऐसा मान लीजिए, जो जानबूझ के अपने आप को भाई एक तरीके से प्रताड़ना भी दे रहे हैं कि नहीं, हमें सांसारिक सुख नहीं चाहिए, परमात्मा का सुख ही लेंगे जब लेंगे, है ना। अच्छा जी, पूजा त्यागी कहाँ से है? पूजा त्यागी आप पहले की मूवी में एसेटिक दिखाते थे? अच्छा, या फिर आर्सन दिखाते थे? एसेटिक तो नहीं, आर्सन दिखाते होंगे ना। एसेटिक एसेटिक तो नहीं, खैर हाँ, एसेटिक वैसेटिक कोई नहीं होता मेरे ख्याल से तो। एस्ट्रोलॉजी नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रो। एस्ट्रो किसका सिंबल है? एस्टर। एस्टर सिंबल है स्टार का, ग्रह, तारे। तो हमने कहा एस्ट्रोलॉजी, लॉजी मतलब तो स्टडी है, एस्ट्रो क्या है? नक्षत्र, साइंस ऑफ जजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेलेशियल बॉडी। सेलेशियल बॉडी क्या होती है? जो मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति है, बुध है, ऑन ह्यूमन बींग्स, मतलब मनुष्यों के ऊपर सेलेशियल भौगोलिक पिंड जो है उनके
जगह बदलने का जो प्रभाव है उससे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब तारे, तारे मतलब नक्षत्र, लॉजी मतलब स्टडी। तो तारों की स्टडी, नक्षत्रों की स्टडी, पर किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर, है ना। कि भैया तुम्हारा मंगल बीच में आ गया है बुध के, शनि आपके ऊपर भारी हो गया है, 12 साल अब 7.5 चढ़ने वाली है, या फिर अब शुक्र आ गया है, ठंडा हो गया है, ग्रह हो गया, बुध हो गया, मंगल भारी, ये भारी वो भारी, ऐसा वैसा भारी और हल्का जो चलता रहता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना। पहले के मुंह में दिखाते तपस्वी, ऐसे टिक को भी दिखाते थे। हाँ, वो ऐसे बैठे रहते होंगे, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन। जी चलो, बहुत बढ़िया, एस्ट्रोलॉजी। बेटा एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं फिर, कोई बताएगा मुझे? कोई तो आप में से इंटेलिजेंट होना चाहिए जो एस्ट्रोनॉमी बता पाए मुझे। अंतर है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में? एक में उनकी एस्ट्रोनॉट सुना होगा, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉटिक्स। तो अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट हैं। देखो वो भी बना तो एस्टर से ही, एस्ट्रोनॉटिक्स एस्टर से बना, एस्ट्रोनॉमी एस्टर से बना, एस्ट्रोलॉजी एस्टर से बना है। उनके बारे में स्टडी, हाँ जी, भौगोलिक पिंडों के बारे में स्टडी जो है उसे कहेंगे मैम। ओके जी। सब भारी चल रहा है मुझ पर, क्यों? सब भारी, हाँ सब भारी सब हल्का। स्टडी ऑफ सन, स्टडी ऑफ सन तो नहीं यार, स्टडी ऑफ सन मून, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ ऐसा ही आप कहना चाहते हैं। चलो स्टडी है तो उसके वो अलग चीज है, वहां पर स्टडी की जा रही है, यहाँ पर उस प्रभाव को देखा जा रहा है ना। नक्षत्र, नक्षत्र भारी हल्के हो रहे हैं। अथिस्ट कौन है, ये भी कैसे बना था वर्ड, याद होगा बेटा। अ प्लस थी, पूरी क्लासेस देखा करो, सारी क्लासेस, है ना, थोड़ा सा इजी रहेगा और मजा आएगा। पर्सन है, भगवान है, नहीं है। तो एक पर्सन ने कहा कि भगवान नहीं है, तो मैं उसे क्या कहूंगी, नास्तिक कहूंगी, है ना, नास्तिक। अथीस्ट मतलब नास्तिक। देखो आ गया एस्ट्रोनॉमी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, साइंस विज्ञान जिसमें हेवनली बॉडीज जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर हुआ, वहां पर इनकी स्टडी है कि शुक्र ग्रह का रंग कैसा है, उसकी टेम्परेचर कितना है, उसकी रेडियस कितनी है, भारी कितना है, वो वाली चीजें देखना, है ना। तो पानी है नहीं है, वायुमंडल है नहीं है, ये सब चेक करना। ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन तो बहुत आसान चीज है, एक नाउन जहां पर जैसे मान लो किसी ने होता है ना, जैसे लोन ले लिया, अपने घर पर लोन ले लिया और उसकी कोई इंस्टॉलमेंट हो गई है कि उसको हर महीने 30,000 रुपए देने हैं, और वो नहीं फिर देने में असमर्थ है, 5-6 महीने से दे नहीं रहा, बैंक वाले नोटिस भेज देते हैं, फिर एक दिन नहीं देता नहीं देता, फिर 1 साल के बाद, 6 महीने जो भी होता होगा, उसके बाद लोग कर देते हैं कि नहीं आप घर का यूज नहीं कर सकते, और फिर बैंक धीरे धीरे उसकी ऑक्शन कर देता है, ठीक है। तो उसको पब्लिक सेल में डाल देना, जहां पर फिर क्या करना है, पब्लिक से खरीदेगी तो उनको पब्लिक ही, है ना, किसी का घर है, अब पब्लिक ऑक्शन में डाल दिया, नीलामी में डाल दिया कि भैया ले लो, तो वहां पर बिड लगती है। बिड का मतलब बोली लगती है ना। बोली मान लो किसी ने कहा कि 20,50,000, दूसरे ने कहा 21 लाख, फिर कहा किसी ने 24 लाख, तो ये बिड है, बिड है, इसे पूरी प्रोसेस को ऑक्शन कहा जाता है, ठीक है बेटा। देखी होंगी आपने, मूवी वूवी में देखा होगा कहीं। द नेक्स्ट वन इज ऑडियंस। ऑडियंस कहाँ से बना है, मैं सिर्फ स्पेलिंग बताना चाहती हूँ, वरना मुझे पता है अच्छे से कि आपको ऑडियंस वर्ड आता होगा। स्पेलिंग लिखना ऑडियंस की। ऑडियंस कौन है, असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो सुनते हैं, स्पेलिंग लिखेंगे एक बार। असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो श्रोता गुण है उन्हें कहते हैं ऑडियंस, है ना। ऑडिटोरियम, तो ये ऑडिटोरियम, IUM तो प्लेस है, तो बना तो वहीं से है, ऑडिटोरियम, है ना, जहां पर ऑडियंस बैठी है, जहां पर ऑडियंस के बैठने की जगह, ऑडिटोरियम। स्पेलिंग लिखेंगे,
श्रोताओं के बैठने का स्थान, अ बिल्डिंग कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस इट्स, जहां पर पब्लिक बैठती है उसे ऑडिटोरियम कहा जाता है। क्लियर जी। द नेक्स्ट वन, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा चुकी हूं। सेल्फ जीवन स्टडी लिखना सॉरी आत्मकथा, अ पर्सन लिप स्टोरी मतलब कि उसके द्वारा लिखी गई, रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। और जब कोई और लिखता है तो कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी। द नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब भाई सेल्फ है, सिखा चुके हैं आपको, है ना। तो जिस गवर्नमेंट को एक ही बंदा चला रहा है ना, दूसरों का कोई उसमें रोल नहीं है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। बेटा सीख चुके हैं ना हम इसे। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मशीन्स, स्वचालित, जो अपने आप ही काम करने में एबल हो। बस स्पेलिंग का ध्यान रखना है सबका, है ना, क्योंकि ये चीजें मैंने कहा था ना, देखो वन वर्ड को पढ़ने से पहले प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ने का कितना फायदा हो गया। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी क्या है, आप देखो खुद से ही, खुद बॉडी से ही पूछना कि तू क्यों मरी है, तो उसे ऑटोप्सी कहते हैं। पोस्टमार्टम, जैसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम, मान लो कोई पर्सन मर गया, मर गया मतलब वो बॉडी हो गई, उस बॉडी से ही पूछना कि तेरे मरने का कारण क्या था, तो उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी, उससे ही पता करना मतलब कि उसकी चेकिंग करना, कुछ कटवट करके देखना कि अंदर क्या है क्या नहीं। ऑटोप्सी का मतलब हो गया शव का विच्छेदन, ठीक है। पोस्टमार्टम करना, एग्जामिनेशन करना डेड बॉडी की बाय कटिंग इट ओपन टू नो द कॉज ऑफ डेथ। मृत्यु का कारण पता करने के लिए क्या की जाती है, ऑटोप्सी की जाती है। बेटा इसी के जैसा एक वर्ड है बायोप्सी, उसके अंदर भी कटिंग होती है, लेकिन जिंदा की कटिंग करके। जिंदा का मतलब जैसे कैंसर होता है, किसी भाग में कैंसर है किसी पर्सन के, तो उसको बायोप्सी किया जाएगा। बंदा तो जीवित है ना, उस जीवित सेल को कट करके बायोप्सी, पता लगाना कि क्या चीज है, क्या बीमारी है, उसे बायोप्सी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एवियरी। एवियरी के अंदर दो चीजें हैं, ARY, बताइए कौन सा सफिक्स था, प्लेस का था, याद हो गया होगा अब तो। अब देखिएगा एवी नाम का प्रफिक्स है, सॉरी ये सफिक्स एवी, बर्ड, तो बर्ड प्लेस को क्या कहा जाता है, एवियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवियरी, पक्षियों को रखने का स्थान, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इज नोन एज एवियरी। देखो वर्ड आपने पढ़ा होगा एविएशन, एवी जो वर्ड है फ्लाई, बर्ड्स को इंडिकेट करता है, पक्षियों को इंडिकेट करता है, इसलिए जो स्ट्रीम है एविएशन स्ट्रीम है ना। एवोकेशन, अगला देखिएगा एवोकेशन क्या है। एवोकेशन भैया इंसान का कोई ऑक्यूपेशन जो एक तो होता है हम नॉर्मल काम करते हैं, व्यवसाय भी नहीं इसको बोलना चाहिए, एवोकेशन इज अ काइंड ऑफ, मेन नहीं है वो, थोड़ा मतलब ऐसे ही माइनर ऑक्यूपेशन है जो थोड़ा बहुत आप काम करते हैं। आपको पता है वोकेशन क्या है, प्योर व्यवसाय। वो जो आपके बारे में बोलता है, मीन्स आप क्या हो, आप क्या हो, मैं डॉक्टर हूं, तो ये आपका वोकेशन हुआ, ठीक है। आप बिजनेसमैन है, आपका वोकेशन है। पर एवोकेशन होता है वो माइनर ऑक्यूपेशन, माइनर ऑक्यूपेशन है ना, कोई मेन बिजनेस नहीं है वो, आपका माइनर है, इसीलिए उसको एवोकेशन कहा गया है। बेटा ये वोकेशन नहीं है, छुट्टियां नहीं है, वोकेशन है, तो स्पेलिंग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा आर्मरी, अभी हम पढ़ के आए थे आर्मरी, है ना, गोला बारूद रखने की जगह, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, पढ़ा था ना हमने आर्मरी, सब थे यहीं पर या नए आए हैं, आर्मरी। द नेक्स्ट वन इज बैचलरहुड। बैचलर किसको बोलते हैं, कहते हैं बैचलर पार्टी, शादी से पहले, कभी सुना होगा मूवी में, तो बैचलर शादी से पहले की, लेकिन शादी ना करने की अवस्था, हुड जहां पर भी लग जाए, हुड क्या है, हुड एक सफिक्स है जो स्टेज को कहता है, अवस्था को कहता है, ठीक है, कहीं पर भी लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेट है, कौन सी स्टेट है, अनमैरिड, है ना, इसको शादी नहीं करनी है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो शादी ना करे उसे ब्रह्मचारी या फिर बैचलरहुड कहा जाएगा, कि ये क्या, कौन सा जीवन जी रहा है, बैचलरहुड जी रहा है, मतलब कि शादी नहीं करना, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बैंकरप्ट, जिसको बैंक ने भगा दिया, रप्ट कर दिया, रपट जाए यहाँ से, क्योंकि उस पर्सन का दिवालिया निकल गया है, वो अनेबल है अपने डेट्स, कर्ज को चुकाने में, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो उसे क्या कहा जाता है, बैंकरप्ट कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज
वैसे तो बास्टर्ड इज अ काइंड ऑफ अब्यूज, तो गाली आपने सुना होगा कि, पर उसका कारण क्या होता है, गाली कैसे बनी वो, अगर कोई बच्चा पैदा होता है विदाउट मैरिज, है ना, शादी नहीं हुई, तो उसको गाली दी जाती है, जैसे बास्टर्ड इज अ काइंड ऑफ अब्यूज, है ना, ऑफ कोर्स। बेल फ्राई, ये बेल है, बहुत बड़ी बेल है, हाँ जी बहुत बड़ी बेल है। कहाँ की बेल है? चर्च का घंटे घर को बेल फ्राई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल फ्राई। चर्च गए हो आप कभी? गए होंगे चर्च तो वहां पर घंटी वंटी भी बजाई हैं क्या? तो जो घंटी बजाई जा रही है वो बेल फ्राई है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, बेलिस लेटर्स, लेटर्स हैं तो डेफिनेटली कुछ लिखने का सिंबल होने चाहिए। तो जो लिखा हुआ है भाषा में, साहित्यिक भाषा में जो लेखन है, या फिर हम कहें प्योरली लिटरेसी स्टडीज एंड राइटिंग्स, भैया बैलिस लेटर्स उनको बोला जाता है लैटिन में, जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि पोएट्री है, कोई लेख है, कोई प्रोज है, उन्हें बैलिस लेटर्स, मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है। अब लेटर है तो लिखा ही गया होगा, तो राइटिंग्स को ही कहते हैं बैलिस लेटर्स, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखा है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बैलिकोज कौन है? बैल इज रूट वर्ड फॉर वॉर। भैया वो बैल की बात नहीं कर रहे हैं, प्योर रूट वर्ड की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो हमने कहा हाँ, आईपीएल में प्लेयर्स का ऑक्शन होता है जी। बैलिकोज कौन है? जो लड़ने को तैयार है, अ पर्सन इंक्लाइन टू फाइटिंग, ध्यान रखिएगा। या फिर जो बिल्ली होती है, बिल्ली वो भी लड़ती ही रहती हैं, तो बिल्ली लड़ती रहती हैं तो वो बैलिकोज है बेटा। थोड़ा सा जल्दी, बैलिजरेंट, देखो मैंने कहा था ना सेम ही रूट वर्ड है, उसके अंदर भी बैली है, इसके अंदर भी बी डबल एल है। हमने कहा एक नेशन या फिर कोई पार्टी जो वॉर में लग जाए, मान लो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो हम बैलिजरेंट बन जाएंगे, और चाइना अगर पाकिस्तान का साथ दे तो वो को बैलिजरेंट बन जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग लिखेंगे एक बार, बैलिजरेंट, GERENT, ठीक है। एंड लास्ट वन इज बिब्लियोग्राफी, हम पढ़ चुके हैं बिब्लियोग्राफी, जो लिस्ट ऑफ बुक्स, लुक्स, प्रेमी नहीं, लिस्ट ऑफ बुक्स पढ़ चुके हैं आई थिंक हम। बिब्लियोफाइल ये भी पढ़ चुके हैं, पुस्तक प्रेम, PHIL इज अ सफिक्स फॉर लव, तो मैंने कहा पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, बिब्लियोफाइल कल पढ़ के आने हैं 50 के 50। बिब्लियोग्राफर, तो बिब्लियोग्राफर कौन है? जैसे फोटोग्राफर होता है जो बुक्स को या ग्रंथों को लिखता है, तो मैंने कहा कंपाइलर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेसी बुक्स, जो साहित्यिक ग्रंथों का इतिहास लेखक, बिब्लियोग्राफर। भैया बुक्स को लिखने वाला बिब्लियोग्राफर, फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर, वीडियो बनाने वाला वीडियोग्राफर, पुस्तकों से प्यार करने वाला बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी लिखना, लिस्ट ऑफ बुक्स, तो ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि कल 50 के 50 वन वर्ड आपके माइंड में होने चाहिए। अभी मुझे चलना होगा, और प्रोनाउन की आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, हाउ टू गो। बाय बाय। कल 50 के 50 वन वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और हम अगले से बढ़ेंगे जी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।